तूने उससे शादी इसलिए की कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो क्या तुम उससे शादी करती? तुम अपनी खुशी के लिए अपने पति को धोखा दे रही हो, जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुझ पे इतना भरोसा करता है। इसके बावजूद भी तू उसके प्रति वफादार नहीं है। तू एक sच्ची पत्नी बनने के लायक नहीं है। मैं सच कह रहा हूं ना? मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ? तूने मंगलसूत्र उतार के फेंका है ना? वो सिर्फ एक मंगलसूत्र नहीं, हमेशा के लिए पति के साथ सच्चा भरोसा और उसके लिए जीने मरने की एक सच्ची निशानी है। वो कहीं भी रहे, तुम कहीं भी रहो, फिर भी मैं तुम्हारी रहूंगी। उस बात को साबित करने वाले सबूत को तुमने गले से उतार कर फेंक दिया ना? क्या समझती हो? कैसी हो तुम? तुम जैसी औरत इस दुनिया में अगर रहेगी तो ये सारा संसार बिगड़ जाएगा। सबका खाना छिन जाएगा, दूध छिन जाएगा, पानी जहर बन जाएगा। तुझ जैसी औरत को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। सब कुछ रेडी है मालिक। गोपी बेटा, गोपी बेटा, गोपी बेटा, गोपी। मिस्टर गणपति सर, इसका पति आ गया क्या? फ्लाइट लैंड हो चुकी है, कभी भी आ सकते हैं सर। ललिता, 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 उठो उठो। ललिता, हाँ चलो उठो उठो। ललिता, 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 चलो गणपति इसको लेके चलो। ललिता। तुम्हारा नाम क्या है? रामाशंकर साहब। तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 5 साल से। रात में यहाँ पर कोई आया था क्या? मालूम नहीं साहब, अंधेरा था। हाँ हाँ मिस्टर गणपति, टेक हिम टू कस्टडी। साहब, साहब मुझे मत पकड़िए साहब, मुझे कुछ पता नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट अभी तक खूनी को क्यों नहीं पकड़ पाया? आज से ठीक 2 महीने पहले साकी नाका में एक ऐसा ही खून हुआ था, उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है सर। उसके जैसा ही एक खून और हो गया है। तो अब आप ही बताइए, आपका डिपार्टमेंट सो रहा है या जाग रहा है कमिश्नर साहब? होम मिनिस्टर ने आपसे इस्तीफा मांगा है, क्या यह बात सच है सर? आपकी जगह पर कोई आपका ही रिलेटिव आ रहा है, क्या यह सही है सर? किसी ने उसकी पत्नी को मारा और आपने बाजू वाले दिवाकर को उसके साथ संबंध है करके उसे अंदर डाल दिया। उसका लगाया गया इल्जाम गलत है। ये बात जब कमिश्नर को पता चली तो आपने उनका सपोर्ट करने के बजाय बिना सोचे समझे उसे सस्पेंड कर दिया। सर, रघु नाम का गुंडा जो है वो ज्वेलरी की दुकान लूट के लापता हो गया था, उसको फिर से तुमने बुला के कुछ नहीं किया। ये कोई इंसाफ है सर? तुम्हारी बकवास बंद करो। सवाल पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए।
मैं काफी समय से देख रहा हूँ, बिना मतलब के तुम लोग काफी कुछ बोलते चले जा रहे हो। सर, ये गुस्सा हम पे निकालने के बजाय अपने ऑफिसर पे निकालेंगे ना तो खूनी पकड़ा जाएगा और हम सबको मुक्ति मिल जाएगी सर। मिस्टर गणपति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। सर। ललिता चंद्रा के खून का सैंपल आया है सर। लैब में ले चलो। ओके सर। May I come in? कम इन। यस, I am Assistant Commissioner of Police, Mr. Ganpati. आई एम गोपीनाथ, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। नाइस टू मीट यू सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे अभी के अभी ललिता देवी के मर्डर केस की रिपोर्ट चाहिए। कमिश्नर साहब ने मुझे उसी के लिए यहाँ पे भेजा है, समझे? I know, sir. You're pressurized the commissioner. Commissioner pressurized the DG. DG pressurized by the Home Minister. Home Minister pressurized by the Chief Minister. Chief Minister pressurized by the High Command. Totally whole country the pressure. I am getting the blood pressure because of your pressure. Shut up. Did you ask to sit? No. Get up. Okay. I'm sorry. You should have common sense. आप चुपचाप बैठ जाइए। भाभी बच्चे सब ठीक है ना? अरे यार, तुम भी तो हमारे घर पे कई दिन हो गए आए नहीं। अरे वो गोपी आए नहीं ये बोल बोल के तुम्हारी भाभी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं बहुत जरूरी काम में था, इसलिए नहीं आ सका। शाम को जरूर आऊंगा। ओके, कम टू द पॉइंट, बताइए। क्या बताऊं, ये जो किलर है ना, शादीशुदा औरतों का खून कर रहा है। आखिर खूनी चाहता क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी खूनी खून करने के बाद कोई न कोई सबूत तो छोड़ता ही है, लेकिन ये कुत्ता तो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। उस तक पहुंचूं मैं कैसे? लगता है बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कमिश्नर मुझ पे चढ़ाई कर रहा है। हंसो और जोर से हंसो। मेरी जान पे पड़ी हो, तुम्हें बिल्ली चूहे का खेल लग रहा है? गोपी, तू ऐसे ही हंसता रहेगा, ये रिपोर्ट भी देगा मुझे। रिपोर्ट रेडी, पकड़िए। मैं तुम्हें 8 साल से रिपोर्ट दे रहा हूँ, तुम लेकर भी जा रहे हो, मगर आज तक खूनी को तुम पकड़ ही नहीं पाए हो। क्या करूँ? हाँ। खूनी बोर्ड लगा के थोड़ी घूमता है कि मैं खुश हो जाऊं। यू आर राइट। हमारा डिपार्टमेंट शक की बुनियाद पे काम करता है। यू आर डबल राइट। शिट। गोपी, वो खूनी मेरे हाथ लग गया ना तो याद रखना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टुकड़े बाद में करना, पहले पेट पूजा करते हैं। चलो। भूख बहुत जोर लगी। You are absolutely right. Hey! तुमने अपनी माँ की छाती का दूध नहीं पिया क्या? माँ का दूध नहीं पिया क्या? गोपी, हट जाओ भाई। वो औरत बच्चे को दूध पिला रही थी और ये लोग गंदी निगाह से देख रहे थे। हट जाओ भाई। गोपी समझना। मैं कह रहा हूँ हट जाओ भाई। तुम लोगों की माँ बहन नहीं है क्या? तुम लोगों ने अपनी माँ की छाती का दूध नहीं पिया था क्या, कमीने कुत्तों?
छोड़ दो भाई। नो गोपी, नो 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 गोपी। ए तू जा रहे यहाँ से? इन लोगों को तो गोपी, भाई चलो यहाँ से, चलो मार दूंगा। निकलो। बहुत गुस्सा था तेरे को। ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। तुम इस तरह कितने लोगों को मारोगे? क्या ये सब देखकर मैं चुपचाप रहूं? रहना पड़ेगा। आंखें बंद कर लो अपनी। कुआं गंदा हो जाए तो बंद कर देते हैं, दरिया गंदा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? बंद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, बंद करना पड़ेगा। अरे यार तुमको समझाना ना मेरे बस की बात नहीं। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग। जा फ्रेश होके ना रात को घर पे आ जाना। मैं नहीं आ सकता, मुझे दूसरा काम है। तेरी भाभी ने बोला यार। भाभी को मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। बड़ा सनकी इंसान है ये गोपी का बच्चा। आती हूँ। अरे बाबा खोलती हूँ। जब भी देखो जल्दबाजी करते रहते हैं। दरवाजा खोले में इतनी देर वो क्यों हो मैं किचन में थी तो आने में देर लगेगी ना। हे भगवान। हाय पापा। गई? हाय सृष्टि, कैसी हो तुम बेटा? मैं नहा रही हूँ पापा। जल्दी आ जा। इतने टेंशन में क्यों हो? उस साले ने फिर एक खून कर दिया। शादीशुदा औरत थी क्या? उसके बच्चे नहीं है? भगवान का शुक्र है नहीं है। अच्छा है, होते तो तकलीफ में होते। चोरी भी हुई क्या? चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, सब वैसे ही है। कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? क्या पता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉफी ले आऊं तुम्हारे लिए? मेरी जान, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुम्हारी पत्नी जो हूँ। रियली? आई एम वेरी लक्की। बट आई एम अनलकी। क्या कहा? ए जानम, रुक जाओ। मैंने कुछ तुम्हें नहीं कभी बाबा, प्रॉब्लम दी जो मैं तुम ऐसा मजाक बोल कर रही रही हो? व्हाई यू आर अनलकी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मजाक में कहा था बाबा। मजाक में नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ न कुछ है, मुझे बता नहीं रही हो। हे भगवान, अब तो कुछ न कुछ बताना ही होगा तुम्हें। हाँ, गणपति और तुम में कोई फर्क नहीं है। अब ये देखो, गणपति की तरह तुम्हारा पेट भी मोटा होता जा रहा है। अब ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास कॉफी बना कर लाती हूँ। तब तक तुम चेंज करके आ जाओ। जल्दी आओ मम्मी। सच्चाई का जमाना नहीं, इंसानियत बची नहीं। माँ बाप की कहीं भी कदर नहीं है। अंधेरा कभी रोशनी नहीं देता। जोगिया, कहो बेटा। ये आग कब बुझेगी? इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है बेटा। बेटा बेटा बेटा, मुन्नी का फोन है। बेटा, मुन्नी का फोन है। सुमित्रा, हाय हाय सुमी। हेलो भैया, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन, तुम कैसी हो? सुपर। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास भैया। मैं तुम्हें उदास नहीं करूंगी। मैं इस बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ, वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में भैया। गुड गुड गुड। के बेटा, अच्छा ये बताओ, अभी तक तुम सोई नहीं हो क्या? नहीं भैया, आज हमारे ग्रुप ने पार्टी रखी थी, वहाँ से अभी आई हूँ। संभल के बेटा, अकेले कहीं भी मत जाया करो। नहीं भैया, मेरे हॉस्टल के सारे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। भैया, बैंक बैलेंस खत्म होने आया है। डोंट वरी, कल तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, ओके ना? थैंक यू भैया। भैया, मम्मी कैसी है? माँ अच्छी है बहना। मुझे मम्मी से मिलने का मन कर रहा है। वो तो ठीक है बेटा, तुझे मम्मी के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। अच्छा, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? कितना चाहिए? भैया, मैं माँ के बारे में पूछ रही हूँ। मम्मी कहाँ जा रही हैं? मिल लेना। तुम स्टडी में कंसंट्रेट करो, ओके? ओके। मम्मी मम्मी करती रहती है। माँ कोई दुकान में मिलने वाली गुड़िया है क्या? पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनने के लिए उसे अमेरिका भेजा और वो मम्मी मम्मी कर रही। बेटा बेटा, वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहते? बेटा, पढ़ाई से ही सारे सुखों का आगाज है। पढ़ाई करने वालों को सोना नहीं चाहिए और खुशियां नहीं ढूंढनी चाहिए, समझे क्या?
हेलो मिस्टर चूचंद्रा। हेलो। मैं कौन हूँ ये मत पूछो। तुम्हारे घर के पीछे एक पार्सल पड़ा है, उसे उठा लो जाकर। मेरे पति को मुझ पर बहुत बहुत भरोसा है और प्यार भी बहुत करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं उन्हें कहीं धोखा तो नहीं दे रही। इस जवानी को दौलत की नहीं। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, भगवान के लिए इस केस की छानबीन मत कीजिए इंस्पेक्टर। इसका मतलब गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसे सजा नहीं मिले तो ही अच्छा है, लेकिन मेरी बीवी क्या थी, वो हमारे बीच ही रहे तो अच्छा है। ये पूरे देश को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ सर, भगवान के लिए इस केस की छानबीन मत कर दीजिए सर। अगर देखा जाए तो उस खूनी ने बहुत सही किया है सर। कूल डाउन, ऐसा मत। उसने बहुत सही किया है सर। सर, ये केस बंद कर दीजिए सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, कहाँ पर हो? कमिश्नर के ऑफिस में हूँ। वो बात ये है कि कल गोकुल अष्टमी का त्योहार है ना, फोन करके गोपी को घर पर बुला लो। मैंने उससे बात करने के लिए कई बार फोन किया, पर वो ना घर पर है ना ऑफिस में है। अच्छा, मैं बता दूं। हाय। क्यों भाई एसीपी साहब, ये सीडी कहाँ से ले आए? अरे बाबा, परसों जिस औरत का खून हुआ था ना, उस खूनी ने उसका खून करने से पहले उसके साथ क्या क्या किया और क्या क्या कहा, ये सब रिकॉर्ड करके उसने उसके पति के पास भिजवा दिया है। बहुत समझदार लगता है। क्या क्या कहा था उस औरत ने? ये सब छोड़ यार, मैं कुछ और काम से तेरे पास आया। क्या काम? परसों कश्मीर में कुछ टेररिस्ट को एनकाउंटर में मार गिराया है, इसलिए मेरे दोस्त को प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। वहाँ पे गेट टुगेदर पार्टी है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तू भी मेरे साथ चल तो मजा आ जाएगा। गेट टुगेदर मतलब? सिर्फ उतना ही नहीं, कॉकटेल पार्टी है। प्लीज ज्वाइन द पार्टी। हेलो। वेलकम मिस्टर गणपति, वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। आपको अपना दोस्त कहते हुए मुझे गर्व होता है। बाय द वे, ही इज मिस्टर गोपीनाथ, माय क्लोज फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड भी हैं। सही बातों में बताएं तो ये मेरे सगे भाई जैसे हैं। फॉरेंसिक चीफ, पूरा डिपार्टमेंट इनकी इज्जत करता है। हेलो सर। आपको मुबारक हो। तुमसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। बाय द वे, शी इज माई बेटर ऑफ, माई वाइफ, लाइफ पार्टनर। रागिनी मेरी जान से भी प्यारी। हेलो। नमस्ते। आई एम सो सॉरी। नमस्ते। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज ज्वाइन द पार्टी। आओ गोपी। गोपी, बताओ क्या लोगे तुम? रम, विस्की, जिन? योर चॉइस। माई चॉइस? मैं तो मिलिट्री वाला आदमी हूँ, इसका मतलब रम विद कोक। सर, आपको बुला रहे हैं। यू कैरी ऑन। इट्स ओके। नमस्कार ओ हाय, कैसे हो तुम? ठीक है। इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? जी भर के पी लो, है ना? तुम्हारी भाभी यहाँ पे नहीं है। एंजॉय। ब्रदर, I'm really so sorry. it was my mistake. No, it's my Okay, mistake. Your voice is so sexy. Thanks. You are very handsome. I like you. I like you very much. I really mean it, huh?
हेलो। हेलो। हाय गोपी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आएगी भला? तुमने जो चुरा लिया उसे। मेरी सहेली शीला। कैसी हो शीला? हाउ आर यू? साहब जी क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। सुन लिया ना? और बच्चे? मिस्टर गोपी, बच्चे पैदा करना फिर अपनी फिगर को बिगाड़ लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी खूबसूरती पे बहुत गुमान है। तुम्हें देखने के बाद कुछ और बढ़ गया है। थैंक यू। गोपी, फोन पे सिर्फ बातें ही करोगे क्या? मतलब? मैं तुम्हें पूरी तरह हासिल करना चाहती हूँ। तुम्हारी गर्म सांसों में पिघल जाना चाहती हूँ। तुम्हारे गरम गरम होठों से पूरे जिस्म को जलाना चाहती हूँ। तुम में समा जाना चाहती हूँ। और उसके बाद क्या? सारी बातें फोन पे ही की जाती है क्या? सेक्स की शुरुआत से पहले प्यार का शब्द चखना जरूरी होता है। मिस्टर गोपी, when shall we meet? Very soon. Oh, thanks a lot. I will wait for your call. Bye. सुनो, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों जा रहे हो? हाँ? मैं क्या करूं पेरी, मेरी जॉब ही कुछ ऐसी है। चांद के जैसे चमकता हुआ, हीरे जैसा तराशा हुआ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, हवाओं में लहराते ये घुंघराले बाल, रेशम जैसे मुलायम तेरी ये बाहें, वाह, गुलाब की फूल की तरह हो। अमिताभ बच्चन जैसी वॉइस अगर किसी के पास है तो तुम्हारे पास ही है। फैंटास्टिक गोपी, आई एम रियली मैड अबाउट यू। कम ऑन। तुम्हारे पति को हमारे इस धोखे के बारे में पता चल गया तो? क्या धोखा? देखो मिस्टर गोपी, अगर कोई भी काम एक दूसरे की पसंद से हो तो धोखा कैसा? देखो, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। उसी तरह जिस्म को भी जब भूख लगती है तो किसी को पा लेना, यही जिंदगी है। देवलोक की उर्वशी ने अपनी भूख मिटाने के लिए अर्जुन को पा लिया था। तुम्हें मालूम है परशुराम ने अपनी माँ की जान क्यों ली थी? पुराणों में मैंने ऐसा पढ़ा है। So what? इसका मतलब तुम्हारी भूख मिटाने के लिए जिसने तुमसे शादी की है उसी को होना चाहिए। शायद ये जरूरी नहीं है, कोई भी चलेगा। What do you mean? सुन उल्टा, तेरा पति अपनी जान पे खेलते हुए देश की हिफाजत कर रहा है और तू अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे पर शिकार डाल रही है ना? यही तेरी पवित्रता है। सती सावित्री ने इस धरती पे ही जन्म लिया है। सती अनसुईया जैसी महान नारियों ने भी यहीं पर ही जन्म लिया। उन औरतों के आदर्शों के चलने के बजाय तू एक वैश्या की तरह अपने पति परमेश्वर को धोखा देना चाह रही है। यही तेरा धर्म है क्या? श्री रामचंद्र जी के साथ 14 साल के लिए लक्ष्मण भी वनवास गए थे।
उस वक्त लक्ष्मण की पत्नी महान माता उर्मिला देवी 14 साल तक अपने पति से दूर रह के गुजारा किया है ना। उनकी तकलीफ, उनका वो प्यार, उनकी पवित्रता का तुझे ज्ञान नहीं है क्या? तेरा अब जिंदा रहना इस देश की इज्जतदार औरतों के लिए और इज्जत पे मर मिटने वालों के लिए बेइज्जती की बात है और अपमान की बात है। नो, तुम्हें तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। छोड़ दो। नहीं रहना चाहिए। मुझे मत मारो। नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, मत मारो मुझे। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, मत मारो। प्लीज मत मारो। रोजाना एक ना एक खून होते रहता है ऑफिसर। सारे पत्रकार वहाँ पहुँच जाते। आप सब लोगों में से कोई क्यों नहीं पहुँच सकता? आप बताइए, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते? मिस्टर गणपति, आपके इलाके में अब तक 3 खून हो चुके हैं, एक का भी सबूत नहीं मिला है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश जारी है सर। मैं कातिल तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। सारी दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ होता है तो वह शादी। वो तुझे देख के लगता है। सही कहा। वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली क्या हो गया है पता है? सही है। अरे तू बताएगा। शादी से पहले इसकी औरत ने मुझे प्रपोज किया था। तूने ज्यादा पी लिया अभी। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। वो क्या हुआ पता है? मेरे दूसरे फ्रेंड भी हैं। क्या कह रहा है? उसको पता चला तो उसने ये प्रपोजल ठुकरा दिया। सही कह रहा है। हाँ तो बोलना। गाँव में एक सही है। टकले तू चुप करना। दहेज देने से इनकार किया इसलिए रिश्ता टूट गया। समझता नहीं है ये। सही है बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ ना, वो लोग दहेज देने से क्या तुम लोग बीवियों की बुराई कर रहे हो? तुम्हें भी बात सही है। अरे ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कामेन, क्या लेकर आए हो? कुरियर है सर। कुरियर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये आपके नाम से पार्सल आया है, अभी आधा बाकी है। ये सीढ़ी क्या है? भेजा है? रागिनी, वेलकम मिस्टर गोपी। वेलकम टू माय स्वीट होम। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। उसी तरह जिस्म को भी जब भूख लगती है तो किसी को पा लेना, यही जिंदगी है।
सर ये आपने क्या कर लिया सर? बेटा गरम गरम सांभर लाया हूँ, खा लो। जोगिया, आज की चटनी भी स्वादिष्ट है, वही दो। सांभर लो ना। हाँ? मुझे चटनी ही चाहिए। हाँ, मैंने बड़े प्यार से बनाया है, खाओगे तो उंगलियां चाटोगे। ये लो। सुमित्रा का फोन आए हुए काफी दिन हो गए हैं ना? एग्जाम की तैयारी में होगी, बिजी होगी, इसीलिए फोन नहीं किया। संभल के। ये लो पानी पी लो। ये लो, अभी अभी हम लोगों ने नाम लिया और सुमित्रा बेटी का फोन आ गया। ये लो। हेलो सुमित्रा। हाँ, मैं तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। ये सुमित्रा कौन है? ओह, सुमित्रा मेरे ऑफिस में काम करने वाली है। आप कैसी हो? तुम्हारे भाई की जीप खराब हो गई है, मुन्नी को स्कूल छोड़ने जाना है, जरा जल्दी आ सकते हो तुम? ए जानू, उसे क्यों तकलीफ दे रही हो? बहुत काम होगा उसे, मैं छोड़ दूंगा ना। तुम थोड़ा चुप रहोगे? उसके मनपसंद आलू के पराठे बनाई हूँ, आकर खा कर जाए। सुनो, 10 मिनट में तुम्हें यहाँ पहुँचना है। यस बॉस। वाओ, गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग गोपी अंकल। भाभी, भाभी। आगे तो इसे नीचे उतारो। देखा, मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया। भाभी जी, साहब जी किधर हैं? हाँ, मैं आ गया। Good टाइम morning, हो चुका भाई, boss। जल्दी चलो चल। चलो। रुको, पहले नाश्ता कर लो फिर जाना। अरे हाँ। अरे भाभी जी, रहने दो। क्या खाया है? काका ने इडली बनाई और 2-4 मैं खा गया। खा लिया ना? अरे वो नाश्ता कर चुका है, अब क्या खिलाएगी इसको? इसके मुझे मनपसंद भी। आलू के पराठे और अचार लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी। वाह, वंडरफुल। क्यों तारीफों के पुल बांध रहा है तू? हैं? भाई, हाँ, टेस्ट जो होता है हाँ। वो इसमें नहीं है, खिलाने वाले के हाथों में होता है। ये बात तुम इन्हें समझा दो जरा अच्छी तरह से। हाँ। भाई, अमृत है, अमृत अमृत। मेरे फूटे करम, तू और तेरी भाभी दोनों एक जैसे ही। अरे अरे बाप। मम्मी लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटती है। अरे बाप रे, सुना? मैं तो सुना? चलो जल्दी जाओ। गोपी, 1 मिनट। थैंक यू। चल ला, पैसे दे। पैसे किधर छुपाती है? ला, चल। तेरी तो पैसे देने तो बहुत मारूंगा। समझ नहीं आता? दे पैसे दे। पैसे नहीं दूंगी, क्या चिल्लाती है? मेरे बच्चे पैसे दे। भूखे रह जाएंगे। तेरा पैसे देना तुम बहुत सारे मारेगा। पैसे चल। शॉप में उड़ा देते पैसे ला। हो। किधर मेरी छुपाती मेहनत है? की कमाई है। पैसे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये तुझे पूरी तरह सुनाई नहीं देता? ए। बोलता हूँ पैसे दे। मुझे क्यों मार रहे हो? बोलो तुम। मुझे क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? अरे मुझे बचाओ। ये गोपी, भाई। ये तू क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? रोड पे तमाशा बना रखा भाई, तू? ये औरत पे हाथ उठाता है। मुझसे मैं इसे गोपी, नहीं छोड़ूंगा, गोपी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गोपी। आप जाइए। गोपी प्लीज स्टॉप इट। मुझसे गलती हो गई। भैया इन्हें मुझे माफ क्षमा कर कर दो, दो इन्हें भाई। मत मारो, ये अच्छे हैं, अब ऐसे- बुरे नहीं है। देख उधर। गोपी गोपी कूल डाउन। अरे भाई, क्या हो गया तेरे को? हाँ? अरे भाई, मैं इसको गोपी कूल डाउन यार। ए, दोबारा औरत पे हाथ उठाना पुलिस स्टेशन में बंद कर दूंगा। ए, तू जाएगा यहाँ से कि सेपरेट में बात करूँ? जा यहाँ से, आउट। तू भी बड़ा सनकी है गोपी। बीवी पालने की हिम्मत नहीं है ऐसे कमीने लोगों में, तो शादी क्यों करते हैं ये लोग? पागलों जैसी बातें मत कर। कमाकर खिलाने के लिए बीवी चाहिए और गुस्सा आएगा तो मारने के लिए बीवी चाहिए।
रात में बिस्तर में भी बीवी चाहिए। दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते और किसी को कोई सुधार नहीं सकता। अभी तूने उसको मारा ना, उस गुस्से में उसने अपनी बीवी को खुश कर दिया, तो उसके बच्चे को कौन देखेगा? तू देखेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, आगे देखकर गाड़ी चलाइए। अब तू एक काम कर गोपी, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, तब तेरा दिमाग कंट्रोल होगा। माँ, माँ, माँ। बेटा, अरे गोपी। माँ, माँ, ये प्रशांति है माँ, मैं इसे प्यार करता हूँ। नमस्ते करो, आशीर्वाद दो माँ। सुखी रहो तुम दोनों। गोपी, प्रशांति बहुत ही अच्छे लक्षणों की लड़की है, मतलब बिल्कुल तेरे लायक है। जल्दी से शादी कर लो, भगवान तुमको हमेशा सुख और सारी खुशियाँ दे। नहीं बेटा, ये सिंदूर बिटिया के माथे पे लगाने से पहले तुम एक बार ठीक से सोच लो बेटा। तुम ये सिंदूर भरोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन तुमको वो सब छोड़ना होगा बेटा। आंगन सजना, सोना बरसना और संग्राम में जीतना, ये सब उसी की कृपा से होता है, ये कवि सर्वज्ञ ने कहा है। क्यों रे, क्या समझ रखा है? समझ क्या रखा है तूने? हाँ, क्या हुआ भाभी, क्या हो गया? हमारे घर की मान मर्यादा सब कुछ तुमने मिट्टी में मिला दिया है। मैं तुम्हें गोपी, बेटा, बच्चा, राजा, सोना कहकर पूरे नाम का ढिंडोरा पीटा करती थी, लेकिन तुमने मुझे सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा। भाभी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, बताओ ना भाभी। क्या गलत किया? आप पूछ रहे हो कि क्या गलत किया? ए, वृंदावन गार्डन में तुम्हारा क्या काम था? हाँ? और साथ में वो लड़की कौन थी जिसे फूल दे रहे थे? अच्छा गोपी, एक बात बता, जिंदगी में एक बार भी तूने अपनी भाभी को फूल की पंखुड़ी भी लाके दी क्या? एक बार फिर से पूछो। भाभी, आप किसके बारे में कह रही हो? और किसके बारे में बोल रही हूँ? बेचारी वो प्रशांति तुम्हारी वजह से वृंदावन गार्डन जाने से शर्माती है। आपको कैसे पता चला? उसी ने बताया। अब बात समझ में आई। मियाँ बीवी दोनों हुक्म करो, कान पकड़ के उसको सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अब कहिए। हाँ हाँ, कहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्यों?
मैं उससे डरता हूँ क्या? हाँ? वो मैसूर की महारानी की पोती है क्या? अभी बुला के लाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्रिस गार्डन। वहाँ जाने की जरूरत नहीं, किचन से जाकर उसे बुला कर लाओ। ओके, अभी लेकर आता हूँ। कौन है वो जो मेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है? अरे क्रिस गार्डन वाली वो किचन में है, अंदर है। क्या हुआ? अरे भाभी, अच्छा, यहाँ बैठो। किचन में कोई है? किचन के अंदर में जैसे है। मुझे कुछ भी नहीं पता। चुपचाप बैठो। हाँ, प्रशांति। तुम्हारा इस गोपी के साथ हमारी गुड़िया के साथ शादी कराने के लिए मैं श्रीमती भानु देवी से तहे दिल से अनुरोध करता हूँ। इस प्यारी सी लड़की के साथ मेरे हीरे जैसे देवर की शादी कराऊंगी। इन दोनों की गृहस्थी खुशहाली से बीते, मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। क्यों जी? तथास्तु। हम लोग जाके आते हैं, आशीर्वाद दो। भगवान तुम दोनों को खुशियाँ, अच्छी सेहत और धन दौलत से हमेशा नवाजते रहे। हाँ, एक और बात मैं भूल गई थी, जाने से पहले मंदिर में देवता के दर्शन कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। साक्षात हमारे भगवान जब सामने हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो पत्थर का बनाया भगवान का आशीर्वाद और पूजा की क्या जरूरत है लेकिन भाभी? गोपी, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान ही है। किस जन्म का उनसे क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं। पतिव्रता नारियों के लिए मेरी भाभी एक सबक है। शी इज द ग्रेट वुमेन। प्रशांति, तुम जाके पूजा करके आ जाओ। क्यों, आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाके आओ। ये क्या कह रहे हो? मंदिर के चौखट तक आकर मंदिर के अंदर नहीं जाओगे? मैंने तो पहले ही कह दिया था, मेरे लिए तो माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। प्लीज तुम जाके आ जाओ। प्लीज चलो ना। तुम्हारी खुशियों में कभी मैं आड़े नहीं आऊंगा और तुम मेरे फैसले में कभी आड़े मत आना। तो ठीक है, मैं दर्शन करके आती हूँ। दीर्घायु भवा। कितनी अच्छी जोड़ी है, अपने पति से कितना प्यार करती है और कितना विश्वास है। कजरी, कजरी, क्या हुआ कजरी? क्या हुआ कजरी? हेल्प, हेल्प प्लीज। तुम्हें क्या हुआ कजरी? हेल्प प्लीज। कजरी क्या हुआ? कजरी, भाई साहब देखिए मेरी पत्नी को क्या हुआ? अब पकड़िए, मैं पानी लेके आता हूँ। मैं अभी आया। जल्दी आइएगा। रिलैक्स। You are very smart. I like you. I like you. कजरी, ये लो पानी पी लो कजरी। क्या हुआ कजरी? थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो चलो उठो कजरी, चलो संभाल के चलो। चलो आ जाओ। चलो संभाल के चलो। ए जी, क्या हुआ? यहाँ पर क्यों खड़े हो? नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं।
You are very smart. I like you. 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 You are very smart. I like you. I like you. I like you. I like you. ए, उठो ना। कॉफी। Hey you. अरे छोड़ो। कौन है? अरे वो मुझे मिल जाती ना तो मुझे कितना मजा आ जाता। हे, अरे प्रशांति, तुम क्यों लेके आ रही? क्यों? मैं नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतनी धूप में क्यों आई? बच्चे को परेशानी होगी ना, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती थी। क्यों? यहाँ नहीं आ सकती क्या? ऐसा मैंने कब कहा? संभाल के। ठीक है ठीक है, मुंह हाथ धोकर आओ। 2 बज गए, खाना खा लेते हैं। प्रशांति, आज मुझे बहुत काम है, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। तुम अपने हाथों से खिला सकती हो क्या? इसमें प्लीज की क्या बात है? तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की बहुत इच्छा हो रही थी। ओह, गुड 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 गुड। भाभी जी का भी फोन आया था। क्या कह रही थी? वही, ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाओ, वो खाओ। भाभी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। क्यों? तुम भाभी से प्यार नहीं करते? मैं तो प्यार करता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? लो ना। सुपर। सॉरी। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपना नहीं गया तुम्हारा। सॉरी सॉरी। राजू, राजू, राजू। बुरी नजर आता है। मुझे छोड़ दो, बुरी नजर मुझे छोड़ दो, बुरी नजर डालेगा। मुझे छोड़ दो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? और आंचल को तुम क्या समझती हो? हाँ? वो कंपनी वाले, ये कंपनी वाले आंचल को सरका कर जिस्म की नुमाइश करने वाले फैशन डिजाइनरों की तरह तुमने अपने आप को समझ रखा है क्या? आंचल की इज्जत और उसकी अहमियत कुछ पता है तुम्हें? आंचल में माँ की एक पवित्रता होती है। आंचल में औरत को एक पत्नी होने का सबूत होता है। वो पवित्र आंचल तुम्हारे कंधे से सरकने के बाद भी तुम खामोश खड़ी रही? क्या तुम एक पवित्र औरत हो सकती हो? आंचल कब सड़क गया मुझे खुद नहीं पता। इस धरती पर जन्मी हर औरत के आंचल में देवी अन्नपूर्णा विराजमान रहती है। विद्या देने वाली सरस्वती देवी का दौलत देने वाली महालक्ष्मी बसती है। ऐसा आंचल जब तुम्हारे कंधे से सरक गया और तुम कहती हो मुझे पता ही नहीं चला।
इसको मैं क्या समझूं? इसी आंचल के लिए इस धरती पर युद्ध हुआ था। बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध किया था। आंचल खींचने की वजह से रावण श्रापग्रस्त हुआ था। आंचल खींचने की वजह से ही महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था। इतना ही नहीं, एक औरत का आंचल खींचने की वजह से राज्य का चीफ मिनिस्टर को अपना पद खोना पड़ा था और अपने बाल बच्चों से दूर होकर जेल की सजा काट रहा है। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मेरी बीवी पर कोई भी बुरी नजर अगर डालेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक शादीशुदा औरत को गैर को नहीं देखना चाहिए। मंगलसूत्र पहनने के बाद वो माँ के समान होती है। अगर माँ अपनी सभ्यता छोड़ दे तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उनका पति पागल हो जाता है। गलत ही होता है, चाहे आंचल गिरे या फिर साड़ी उतारे। माइंड इट। प्रशांति को तुमने थप्पड़ मारा क्या? तुमसे किसने कहा? किसी ने भी बोला। तुमने मारा कि नहीं? इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये बात तुमसे किसने कही? और कौन? तेरी भाभी ने बोला। भाभी से किसने कहा? किसी ने बोला हो। तूने मारा या नहीं? हाँ मारा, वो मेरी बीवी है, मैंने इसलिए मारा। प्रशांति इस वक्त पेट से है। पेट से है तो क्या हुआ, बच्चा तो नहीं गिर गया? दोनों एक ही बात है। क्या मतलब? मतलब मेरी बीवी की तरफ कोई भी नजर उठाकर नहीं देखेगा, उसी तरह मेरी बीवी को भी किसी की तरफ नजर नहीं उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं रहता है। हाँ। ये जानू। क्या है? कुछ नहीं, छोड़ो। क्या कहना है? कुछ नहीं, जरा इधर आओ। पति के होते हुए एक औरत दूसरे मर्द की ख्वाहिश रखती है, ऐसी औरत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ओ राम 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 राम, एक पति होकर तुम अपनी पत्नी से ऐसी बातें पूछ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ आया इसलिए पूछ लिया। मेरे हिसाब से ऐसी औरतों को बीच सड़क में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। करेक्ट, उसने भी यही कहा था। किसने? एक मेरा दोस्त है। दोस्त मतलब? जानू, हमारे गोपी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? किस बारे में? आजकल जो खून वगैरह हो रहा है ना, हाँ? वो सारी औरतें अपने पतियों से बेवफाई करती हैं। ठीक है। जब हम उनकी सीढ़ी देखते तो ये बात सच लगता है। उसके लिए हमारा गोपी है ना, उसने भी वही कहा जो तुमने अभी कहा है। खैर छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होके आता हूँ। तुम कौन सी बात को कहाँ जोड़ना चाहते हो? मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें इतनी सीरियस होने की क्या बात है? मजाक की बात? तुम गोपी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, ये सही नहीं है। हाँ, हमारा गोपी कितना शरीफ है, कितनी प्यारी भाभी का देवर है। मुझसे चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जाके तैयार हो जाओ। तुम जैसी बीवी घर में हो तो जाने को मन नहीं लगता। मुझे तुम जैसी बीवी घर में हो तो भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा भाई। मेरी बीवी की तरफ कोई भी नजर उठाकर उसी तरह मेरी बीवी को भी किसी की तरफ नजर नहीं उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं रहता है।
आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं कौन हूँ तुमने पहचाना? थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी। आई एम सो एक्साइटेड। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा। थैंक गॉड, आज तो सचमुच ही तुम मेरे सामने आ गए। टुडे आई एम रियली लकी। आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। मैं भी। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा केव्स में स्थापित की गई मूर्तियां, नग्न मूर्तियां, अगर जिंदा हो जाए तो उन शिल्पकारों की कल्पना क्या थी, आंखों में आती है ना। उन मूर्तियों में औरत और मर्दों के सेक्स रिलेशन है, वो किस हद तक थे, उनकी गहराइयों को उनको तराशने वाला एक शिल्पकार ही जानता है। उन मूर्ति के बारे में जानने के लिए मैंने पूरे देश को छान डाला, फिर उनके बारे में रिसर्च किया। ये करते करते मेरे दिल के अंदर की कामज्वाला धीरे धीरे भड़कने लगी। शादी के बाद उन सारे सपनों को पूरा कर लूंगी यही सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा पति नामर्द था। वो बहुत ही अरसिक है, उसका टेस्ट ही अलग है। उसके बाद भी मैंने उसके सामने अपने बेशरम बन के ख्वाहिश रखी, लेकिन हर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने वाले मेरे पति ने क्या कहा पता है? अरे पगली, शिल्पकारों के इस कल्पना को सिर्फ कल्पना में ही रहने दो, असली जिंदगी में मत लाओ। मिस्टर गोपी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे अंदर की ख्वाहिश जागने लगी है। मेरे सपनों को पूरा करोगे ना? हेलो, हेलो, प्रशांति, प्रशांति, योगिया, प्रशांति, कहाँ गए सब? कहाँ गए ये लोग? प्रशांति, हैंड्स अप। प्रशांति, 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 हैंड्स अप, हैंड्स अप। प्रशांति, stop this. Wow, 2, 3, 4. ए प्यारी गुड़िया, तू फोन किए बगैर आकर
मुझे परेशान करना चाहती है? अच्छा मैंने धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, उसका क्या? मैं? मैंने क्या किया? डोंट एक्ट स्मार्ट, जाइए। हाँ। हाँ गुड़िया। हाँ भैया। तुम्हारा एग्जाम वगैरह कैसा हुआ? फर्स्ट क्लास भैया। उस दिन जब मैंने फोन किया था तो पता चला कि तुम पार्टी में गई थी। क्यों लेट नाइट पार्टी में जाती हो बहन? वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे भैया, इसलिए मैं गई थी। ओह। लेकिन भैया मुझे आपकी हेल्प की जरूरत ओह है। यस, तुम्हें नहीं तो और किसको करूँगा? मुझे माँ को देखने का दिल कर रहा है, मुझे माँ से मिलाइए ना। नो! सच बताओ भैया, माँ किधर है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बहन? सच में मम्मी नहीं रही। नहीं, तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? क्यों छुपा कर रखी? तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता था नो! तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखेबाज हो। बताओ ना भैया, माँ कहाँ है? मुझे देखना है मम्मी को, मुझे देखना है मम्मी को। सुनो सुनो सुनो, मैंने मम्मी को छुपा नहीं रखा है। मेरा यकीन करो, सचमुच माँ दुनिया में नहीं रही। भैया, मैं माँ का मुंह तो नहीं देख सकती, लेकिन एक बार उनकी कब्र तो दिखाओ प्लीज। मुझे वहाँ पर ले चलो ना भैया, प्लीज प्लीज भैया। भैया, गुड़िया, माँ, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, रुको। ऐ छोटे, ये कौन है रे? हमारे गुरुदेव की समाधि की पूजा कर रहा है। हम लोग यहाँ पर गोली चलाकर पूजा करने के लिए आए थे, समझे तुम? लेकिन ये तो समाधि पर फूल चढ़ाकर पूजा कर रहा है। गुरु, ये अपने गुरु का तो नहीं लगता है। गुरु कौन है रे तू? व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहनने से हमारे गुरु का चेला बन सकता है क्या? घूर के क्या देख रहा है रे? एक दूंगा ना थोबड़ा पिचक जाएगा। किसी और की कब्र दिखाकर कहते हो मेरी माँ की कब्र है, ऐसा झूठ क्यों बोला? तुमने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी का पिया है। तुमने जो हरकत की, उससे तो मैं जीते जी मर गई भैया। बोलो भैया, बताओ मुझे कि माँ कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब दो भैया, बताओ भैया।
मेरी माँ को क्या हुआ था बताओ प्लीज। मैं तुमसे बार बार पूछ रही हूँ, फिर भी तुम एक गूंगे की तरह खामोश खड़े हो। मुंह में जबान नहीं है क्या? सुमित्रा, ऐसे मुझ पर चिल्लाओ मत भैया। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह चिल्लाओगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी? नहीं भैया, बताओ बताओ मुझे सच क्या है? बताओ भैया, ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? बताओ 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 मुझे। माँ कहती है, माँ, मेरी माँ की छाती का दूध पीने की औकात है तेरी? मेरी माँ की कोख से पैदा होने की इतनी हैसियत तुझमें है? ए, कौन है तेरी माँ? जानना चाहती है? ए, तू जानती है कौन है? जानना चाहती है? सुमित्रा, रो मत। तेरी माँ का मैं कातिल हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। तुम सच कह रहे हो क्या? भगवान की कसम। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो जी? तेरी कसम ये बात सच है, मेरी बच्ची की कसम ये बात सच है। तो अब क्या करेंगे आप बोले? अगर ये बात यहीं तक सीमित होती तो मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी खून हुए हैं अभी तक, उसके पीछे गोपी का ही हाथ है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। भला गोपी का उन औरतों से क्या संबंध जो उनका खून करेगा? गोपी किसी भी औरत को देखता है तो उसकी इज्जत करता है, तुम जानते हो ना? जानता हूं, मैं जानता हूं। उसके बात करने का स्टाइल, उसकी हरकतों को जब मैं देखता हूं, कोई भी औरत अपने पति से बेवफाई करती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी आदमी औरत को मारता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। सांप है तेरा भाई, 2 मुंह वाला सांप है। चीफ, फॉरेंसिक चीफ, अकलमंद है, बहुत अकलमंद है। बहुत अच्छा काम ढूंढ लिया उसने, बहुत बढ़िया चाल चलता है वो। रिपोर्ट सारे बदल के हमारे डिपार्टमेंट को उल्लू बना रखा है। चाणक्य है तेरा भाई। आंखों देखी बातों को भी साबित करना पड़ता है जी। हमारी गोपी ने इतने सारे खून किए हैं, ये बात मेरा दिल नहीं मानता। जब मुझे यकीन नहीं हो रहा था तो तेरे को कहां से यकीन होगा? माँ का खून करके बेटी को अमेरिका में पढ़ा रहा है, ये बात उस लड़की के सामने उसने खुद कबूल की है। तुम गोपी को गलत समझ के उसे सजा देने जा रहे हो जी। ऐसा मत करो जी। अभी भी तेरे को यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बात का? कैसे यकीन कर लूं मैं, बोलो? मैंने तुझे मंगलसूत्र पहनाया, मैं तेरा पति हूँ, तू जिसे अपना भाई मानती है, तेरे लिए सब कुछ हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? मुंह बंद कर अपना। दोबारा अगर उसके बारे में कुछ बोली ना तू तो समझ लेना। जल्दबाजी मत करो, हमारा गोपी खूनी नहीं हो सकता। इसका मतलब तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? नहीं जी, तुम गलत कह रहे हो। गलती मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि तू कर रही है, इडियट। सुमी, बेटा मुझे छोड़कर जा रही है? मुझे मत रोको भैया। मैं तुम्हें अगर अपनी माँ का खूनी समझूंगी तो मेरा यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम गलत नहीं हो भैया, तुम तो मुझे जीने की राह दिखाने वाले महान इंसान हो। मैं गुस्से में आकर न जाने क्या कह बैठी। आई एम सॉरी भैया। सुमी, ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो। ऐसा कुछ मत सोचो भैया। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरी माँ का खून तुमने किया, ये बात मैं पुलिस या किसी और को बताऊंगी तो ऐसा मत सोचिए भैया, क्योंकि मेरी माँ ने पैदा करके मुझे सिर्फ 4 साल तक पाला है, लेकिन तुमने तो लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका में पढ़ा लिखा के मुझे 14 सालों से आप पाल रहे हैं भैया। आपका ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा भैया। मैं
मैं चलती हूँ भैया। क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारा पूरा स्टाफ? ड्यूटी कर रहे हो या तुम सब लोग सो रहे हो? सरकार तुमको पगार नहीं देती? अपनी ड्यूटी करना भूल गए क्या? अगर तुमसे नहीं होता तो वर्दी उतार के घर जाओ। सर वो आई डोंट वांट योर एक्सप्लेनेशन। आई से इतने सारे खून हो चुके हैं, किसी एक भी खून का सबूत नहीं मिला आप सब लोगों को। इसका मतलब तुम ड्यूटी कर रहे हो या घर में आराम कर रहे हो? नो नो, दिस इज अनटॉलरेबल। व्हाट हैपेंड टू द फॉरेंसिक रिपोर्ट? व्हाट इज देयर ओपिनियन? कम ऑन, आई से टेल मी। क्या लिखा मेरे समझ में नहीं आ रहा। छे, नमस्ते साहब। ये कौन हो तुम? राइटर होना है यहाँ पे? क्यों आते हो यहाँ पे? शेव करके नहीं आ सकते? होपलेस फेलो, इनके बाप का राज बना रखा है इन लोगों ने। किधर गए वो? देखो जरा, ये नीचे वाली लाइन देखो जरा, तुम्हें दिखाई दे रही क्या? नजदीक लेके देखना यार। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर किसके समझ में आएगा ये? डॉक्टर मोहन, यस सर। add 5 ml sodium hydroxide या and see the titration. ओके सर। मिस्टर गोपी, हाय। मैं यहाँ बैठ कर तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? क्या बात है? एसीपी साहब आज बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं। काम के वक्त मैं काम ही करता हूँ, ये मेरी सोच है। हाँ, गुड 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 गुड। क्या बात है? कुछ नहीं, तुम जो कुछ भी लिख रहे हो ना, वो जरा साफ साफ लिखो ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। What do you mean? ये देखो, ये देखो, ये जो तुमने लिखा है इसका मतलब क्या है? एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को लैब की रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है। इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। मेरी काबिलियत पे उंगली मत उठाओ। छोटे छोटे अक्षरों में लिखने के बजाय बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करो ताकि पढ़ सके हम लोग। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant. शट अप! मेरे ऑर्डर का पालन करो गोपी। तुम्हारा ऑर्डर सुनने वाला मैं कोई खाकी वर्दी पहनने वाला कांस्टेबल नहीं हूँ। आई एम डॉक्टर गोपीनाथ, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस। तुमसे पूछकर मुझे अपना काम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में पूछ नहीं सकता? मिस्टर गणपति, मुझसे सवाल करने के लिए उतनी कैपेसिटी चाहिए। तुम मेरे कैपेसिटी को चैलेंज मत करो। तुम एक सीधा साधा रिपोर्ट नहीं बना सकते क्या? बोलो बोलो। दिस इज माई रिपोर्ट, यू गॉट इट? नाउ यू कैन गो। डैम इट! रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी ड्यूटी के बीच में मत आओ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान लो। कल गोकुल अष्टमी का त्योहार है, उसे गम में मत बदलो जी। इसका मतलब बीवी की बात सुन के मैं खूनी को अरेस्ट नहीं करूँ, ये कहना चाहती हो ना तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जो भी हो गोपी अपना है, कोई भी गलत कदम मत उठाओ जी। ए सुनो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट यही सोचते रहे ना तो हर आदमी के घर में एक खूनी पैदा हो जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जो खूनी साबित करने जा रहे हो उसे? उसकी वकालत करना ना तो कोर्ट में आ जा, उसके खिलाफ सबूत मैं पेश करूंगा। मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो। हमारा गोपी खूनी नहीं है, ये मैं साबित करके रहूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो मुझे। गोपी खूनी नहीं है, ये साबित करने के लिए तुझे नाको चने चबाने पड़ सकते हैं भानु। कोई बात नहीं, कैसे भी परीक्षा हो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उसका सामना करूंगी। अगर तू इसमें हार गई ना तो बहुत पछताएगी तू। मेरा भाई गोपी खूनी नहीं है, ये साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जी। मतलब मैं जो भी कहूँगा तुम तैयार हो क्या? तुम कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हेलो गोपी, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ। क्या करूँ गोपी, वो कमिश्नर मुझ पे तूफान बना हुआ था, इसीलिए मैं उसी टेंशन में तुम पे भड़क गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज। ऐसे क्या बोल रहा तू? तेरे को नहीं मालूम क्या कल गोकुल अष्टमी है?
अगर वगैरह अब कुछ नहीं चलेगा तेरा। हाँ, अगर तू कल नहीं आया ना तो तेरी भाभी मेरा बैंड बजा देगी। जोगिया, जोगिया, जोगिया। क्या है बेटी? सुनो जोगिया, मैं जरा मंदिर से होकर आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। कौन से मंदिर जाना है? ये क्या जोगिया, भूल गया क्या? आज गोकुल अष्टमी है। अरे रे, ठीक कहा। घर में काम काज इतना है कि मैं भूल ही गया था। ठीक है, साहब जी आएंगे तो उनसे कह देना। गुड़िया, भैया, भाभी। याद में तेरी ओ कृष्णा राह तकते रह गई मैं, आंसुओं में डूब कर मैं तन्हाई को सह गई मैं, तू कहाँ है? रात में नींद ना मुझे, दिन में नहीं सुकून, हर पल मैं बेचैन हूँ, तुझ में ही मैं गुम हूँ, तेरे बिना हूँ मैं बेकरार। कितना करूँ मैं इंतजार, राह तकते रह गई मैं, तन्हाई को सह गई मैं, तू कहाँ है? तेरी ही आहट, तेरा ही साया, मन को लुभाए ये कैसी माया, कितना करूँ मैं इंतजार, तड़पे जिया बरसे आँखों से सावन, तेरे ही सपने तेरे ही अरमान, कैसे सवारूंगी ओ मेरे सजना, कितना करूँ मैं इंतजार, कितना करूँ मैं इंतजार, तू कहाँ है? याद में तेरी ओ कृष्णा राह तकते रह गई मैं, आंसुओं में डूब कर मैं तन्हाई को सह गई मैं, कितना करूँ मैं इंतजार, कितना करूँ मैं इंतजार, गोपी मेरे अब खत्म हो इंतजार, गोपी मेरे अब मर्यादा में बिहेव योरसेल्फ, मर्यादा में। अरे भानु भानु भानु, उसे जाने क्यों दिया? अपने जाल में पूरी तरह फंसाना था ना तेरे को। जोगिया, ये सब क्या हो रहा है? जोगिया, ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है? धोखा है, धोखेबाज है सब। तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। औरत अपने सीने में ऐसा शैतान छिपा कर रख, ये आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। यह बात मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आ पाई? यह रिश्ते अपवित्र क्यों होने लगे हैं? संबंधों में अविश्वास क्यों पैदा होने लगा? भरोसा चकनाचूर हो रहा है। ये हरामखोरों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और ये बात पता क्यों नहीं चल रही है? बता जोगिया।
ऐसे पापियों को मैं हमेशा से खत्म करता आया हूं। आज अपनों को मारने के लिए क्यों रोक रहे हो? बताओ जोगिया। हाँ? नो, ऐसा मत करो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी लुढ़क सकता हूँ। तुम्हें जिंदगी जीनी है, तुम्हारी सोने जैसी जिंदगी है। जिद मत करो। जिस लड़की से तुमने शादी की है, अपनी जिद की वजह से आज उसी लड़की को तुम भुला बैठे हो। इस तरह तुम उस लड़की को मत छोड़ो बेटा, ये सही नहीं है। बेटा, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो बेटा। मेरी बात सुनो, उस लड़की को वापस लेके आओ बेटा। जोगिया, कुरुक्षेत्र के जंग में भाई बंधु रिश्तेदार सब लोग मिट जाएंगे, ये दुर्योधन अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसने जंग किया। जानते हो क्यों? धोखा, धोखा। 21 बार इस जमीन पर परशुराम ने तपस्या किया और दुश्मनों का नाश किया। जानते हो क्यों? धोखा। मैं भी वही हूं। इस संसार में जिंदगी बर्बाद करने वाली ऐसी औरतों को उसका शिकार करना ही मेरा निशाना है, मेरा धोखा है। जनामि धर्मम नचने प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नचने प्रवृत्ति। धर्म क्या है ये मैं भी जानता हूं, लेकिन उसका पालन करना ही जरूरी है, ऐसा नहीं। अधर्म होके क्या होगा ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं शिकार करना नहीं छोड़ूंगा। जोगिया, मुझे पैदा करने वाली मां ने कभी ये नहीं कहा कि तू अमर रहेगा, लेकिन ऐसी औरतें जो जिंदगी तबाह करती हैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये गोपी। धोखा देने वाला नहीं हूं, लेकिन धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेगा ये गोपी। आज कसम खाता हूं, मैं ऐसे सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं हूं गोपी। तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा बेटा। मेरा फैसला कभी नहीं बदलता बेटा। ऐसा मत करो बेटा, ये जिद छोड़ दो बेटा, अनर्थ मत करो बेटा। गोपी, मैं हूँ गोपी, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ। हाँ, मानूंगी भैया। कहाँ पे आना होगा मुझे? ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ, ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮೊಂಡ ಈ ಮೊಂಡ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲುನಿಷ್ಠ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ. ಮೊಂಡ ಈ ಮೊಂಡ, ಉರಿಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಸುಡುಕೆಂಡ ಸುರಿವನು ಈ ಮೊಂಡ. ರಕ್ಕಸರ ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ಮೊಂಡ, ಛಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪನು. ಮೊಂಡ ಜಗಮೊಂಡ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ, ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮೊಂಡ ಈ ಮೊಂಡ. गोपी, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो भैया। मैंने जो भी पाप किया उसके लिए धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शाबाश। औरत हो तुम जैसी। क्या प्यार, क्या विश्वास, क्या अपनापन, क्या ममता। भाई, गोपी को तुम अपना भाई बना के आखिर में तुमने अपनी वासना का जाल बिछाया। बात मत करो, मुंह बंद करो, आवाज मत करना।
तुम्हें मैंने अपने दिल से अपनाया, ये मेरी भूल थी। लेकिन तुमने तो प्यार के बजाय अपनी वासना के लिए इस्तेमाल करना चाहा। क्या गेटअप था तुम्हारा, क्या सेटअप था तुम्हारा, क्या बिल्डअप था। वाह, सुपर। मेरी बात तो सुनो। तो तुम्हारी पैदाइश पे ही आग लगे। ओवर एक्टिंग मत करो। तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है। मुझे भाई बनाया, मुझे बेटा समझा, अपने हाथों से 2 निवाला खाना खिलाया और अंत में जहर दे दिया। पतिव्रता बनने का नाटक करके जानवरों से भी बदतर तुम निकल जाओगी। मेरे भरोसे पे, मेरे विश्वास को तुमने चकनाचूर कर दिया। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मेरी बात तो सुनो। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके नर्क में मैं चली जा रही हूँ। शर्मिंदगी के मारे मैं चल रही हूँ गोपी। तुम जैसी औरतों को रोना धोना तड़पना पश्चाताप से क्या लेना देना है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले टेररिस्ट से भी और लोगों का जीना हराम करने वाले नक्सलियों से भी संसार को तबाह करने वाली तुम जैसे औरतें लोग किसी नाइट्रोजन बम से भी कम नहीं हो। सारी दुनिया में भारत को इज्जत का सरजमी कहते हैं, जानती हो क्यों? सच्चा रिश्ता और बिना स्वार्थ के प्यार, मोहब्बत और भरोसे से पैदा होने वाले इस जमीन पे इसकी हिफाजत करते हैं। इसलिए इस जमीन पे लोगों को दौलत शोहरत की कमी भले ही दी गई है, मगर मां के प्यार देने में कोई कमी नहीं दी है, न उसमें कोई फर्क है। तुमको मैंने उस मां का दर्जा दिया था, लेकिन तुम इस गोपी के सामने एक कामदेवी का रूप धारण करके क्यों आई? मेरी उस महान मां का अपमान किया है तुमने। गोपी, गोपी, गोपी मुझे माफ कर दो। फिर तुमने क्यों मेरी आत्मा को धोखा दिया? तुम जैसी घर बर्बाद करने वाली औरतों को ये गोपी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मरना उसको नहीं, बेवकूफ तुझे है। तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हो सका। मैंने इस बेवकूफ को कितना समझाया, लेकिन समझ नहीं सकी। ये इडियट, उसका एक और चेहरा है और वो धरती के लिए प्रलय है, लेकिन फिर भी नहीं मानी। अरे अरे अरे, मेरा गोपी ऐसा नहीं है। वो तो औरतों की बहुत इज्जत करता है, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तेरे जैसे इंसान के लिए उसने अपने पति को एक तमाचा मारा, तब भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। जानते हो क्यों? एक न एक दिन तेरा भांडा फूट के रहेगा, तब उसे अपनी करनी पे पश्चाताप होगा। इसलिए पश्चाताप तो अब होगा। तेरी बहन को जो तूने सच्चाई बताई थी वो सब मैं जान गया था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। ढूंढते ढूंढते तड़पते तड़पते आखिरकार मुझे खाकी वर्दी के तले अपनी बीवी को ही सबूत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, ये नाटक करना पड़ा। आई एम सॉरी जानू, आई एम रियली सॉरी। गोपी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया।
माँ माँ गोपी, माँ गोपी, ये क्या हुआ? किसने किया ये? गोपी, माँ पुलिस वाले। पुलिस वाले ने हाँ माँ, मुझे शूट कर दिया माँ। शूट कर दिया? गोपी, गोपी मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। गोपी मत जाओ, नहीं माँ, मत जाओ गोपी, मुझे छोड़ के नहीं। मत जाओ, मत जाओ गोपी, माँ गोपी मुझे छोड़ के। माँ 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 आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो माँ। माँ माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है माँ। माँ आंखें खोलो माँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, आंखें खोलो माँ, मत जाओ मुझे छोड़कर। माँ माँ उठ जाओ माँ, आंखें खोलो माँ। अच्छा, अब नया नाटक शुरू हो गया तेरा। ए आंखें गोपी, खोलो, माँ। तेरी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। मुझे छोड़ के सुन, मत देख जाओ। देख तेरा भाई मुझे कैसा छोड़ के मत नाटक जाओ कर रहा माँ। है। मुझे तेरी छोड़ तो के मैं- मत जाओ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो माँ। मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। गोपी, ये सब क्या है गोपी? भाभी, मेरी माँ जिंदा है। माँ सोई है। माँ दीदी, क्या कर रही हो? बर्बाद हो गई दीदी, बर्बाद हो गई। मत रो, उठो। क्या हुआ? हाँ? जगन्नाथ कहाँ है? उधर है, बाहर खड़े हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ, यहाँ आओ। वहाँ क्यों तुम खड़े हो? यहाँ आओ। ये सब क्या है? क्या बताऊं दीदी, किस मुंह से बताऊं? हमारे बिजनेस में लाखों का लॉस हो गया दीदी। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, एक घर था वो भी लीलाव हो गया दीदी। आखिर में कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ चले आए दीदी। जन्म लेते समय कोई कुछ लेके नहीं आता और जाते समय कोई कुछ भी नहीं लेके जाता। भगवान जो भी देता है उसे मिलकर खाना चाहिए। चलो चलो। मामा, क्या है बेटा? ये आंटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है ना? नहीं बेटा, बड़े लोगों को ऐसे नहीं कहते। हाँ? तो अब क्या करना चाहते हो जगन्नाथ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं यही समझ नहीं पाता। तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के खुशी से जीना सीखो। तुम मेरे ऑफिस में कुछ न कुछ काम करो। मेरे ऊपर का जो घर है ना, वो इस वक्त खाली है। तुम दोनों वहाँ पर आराम से रह सकते हो। मंगला घर पे रहेगी तो शारदा को भी कंपनी मिल जाएगी, है ना शारदा? आप जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। लाइए दीजिए। गोपी, स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़ा मत शारदा, करना। हाँ जरा पेन लाके देना। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। आंटी, जो काम मेरी माँ करती है वो आप क्यों कर रही है? अरे तो क्या हुआ, आंटी मम्मी की ही मदद कर रही है ना बेटा। डैडी, मुझे ये सब पसंद नहीं। ए जी, पेन कहीं मिल नहीं रहा है। पेन मिल गया शारदा, ओह। मंगला ने लाकर दिया। थैंक्स। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ, बाय। बाय चलो बेटा, चलो आओ। बाय। बाय मम्मा।
ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम लोग दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। नहीं, अब इस घर की मालकिन मुझे बनना ही होगा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मुझे जोर से भूख लगी है। अरे अरे क्यों बेटा, आंटी ने खाना नहीं दिया? नहीं मम्मी, कब से मैं खाना मांग रहा हूँ लेकिन मुझे खाना नहीं दिया आंटी ने। तुम्हारे डैडी कब आए? डैडी दोपहर में ही आ गए थे मम्मी। डैडी है कहाँ पर? डैडी अंदर है मम्मी। मंगला, मंगला, मंगला। मम्मी, डैडी यहाँ पर है। शारदा, शारदा, शारदा मेरी बात सुनो प्लीज। शारदा मेरी बात सुनो तुम प्लीज। मुझसे बात मत करो। बात करने का हक तुम खो चुके हो। आज तक मैंने तुम्हें अपने मंदिर में देवता बनाकर रखा, लेकिन आज अपने आंखों से तुम्हारा रूप देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुम खुश रहो, मुझे जाने दो। शारदा क्या कर रही हो तुम? मम्मी नहीं, क्या कर रही हो तुम? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मम्मी बात तो सुनो। मम्मी नहीं, मम्मी ऐसा मत करो। मम्मी, मम्मी शारदा, मुझे ऐसा मत करो। शारदा, मम्मी नहीं, मत करो शारदा। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, ऐसा मत करो। मम्मी, मम्मी नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं माँ, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे छोड़ो मुझे। नहीं माँ, छोड़ दो। मेरी माँ के जैसा अनर्थ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और मुझ जैसा अनाथ कोई और नहीं होना चाहिए। मेरी माँ के साथ जो हुआ, जैसे चली वैसे और कोई ना चले। औरों का घर उजाड़ने वाली उन औरतों के लिए और उनकी बर्बादी के लिए मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी। गोपी, 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 सुनो जी, देखो गोपी को क्या हो गया। गोपी, गोपी, गोपी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपी, गोपी, नहीं, हमारे गोपी को कुछ नहीं होगा। हमारा गोपी मर नहीं सकता। गोपी को कुछ नहीं होगा। गोपी, गोपी तुझे कुछ होगा। तू मर नहीं सकता। गोपी, तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। गोपी, डॉक्टर, 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 मेरे गोपी की जान खतरे में है। डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर, 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 कमाल देखिए इसको। डॉक्टर, अगर मेरे गोपी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरोपी का उद्देश्य चाहे जो भी हो, वो कानून का उल्लंघन और अपराध भी है, जिसे अदालत गंभीरता से लेते हुए ये अदालत गोपीनाथ उर्फ गोपी को 14 साल की सजा सुनाती है। ये कोर्ट का आदेश है।
गोपी। पापा You're very handsome. और तुम भी। I like you.